बहुत बहुत स्वागत आपका है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रभात खबर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप विधायक बने, मंत्री भी बने, 3 वर्षों का अनुभव कैसा रहा? देखिए, अगर अपने कार्यों के विषय में जो जिम्मेदारी मुझे दी है गढ़वा की जनता ने, बहुत ठोक बजाकर अपना प्रतिनिधि बनाया। बहुत ही अग्नि परीक्षा लेने के बाद 2 बार वहाँ की जनता ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता के हाथ में ही निर्णय होता है, जनता के हाथ से। तो 2 बार गढ़वा की जनता ने मुझे पराजय का मुंह दिखलाया और बहुत तपाकर, बहुत ठोक बजाकर और बहुत अनुभवी बनाकर मुझे गढ़वा की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। और उसके ही परिणाम, सकारात्मक परिणाम ये हुए कि इतना अनुभव हो गया 2 बार चुनाव हारने के बाद, और गढ़वा की एक एक पगडंडियों को नापने के बाद वहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को पूरी तरह से समझने का मौका मिला। और आज उसका परिणाम है कि पहली बार विधायक बनकर, और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो काम नहीं हुए थे गढ़वा में, जिसकी जरूरत थी गढ़वा के लोगों को, गढ़वा की जनता को, वो 3 वर्षों में उससे ज्यादा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उससे ज्यादा काम इन 3 वर्षों में हुए। इसका मुझे गर्व है कि गढ़वा के लोगों ने मुझे काफी सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया और सरकार का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी काफी सहयोग मिला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी निरंतर दौरा करते रहे हैं। चाहे वो संघर्ष यात्रा की बात हो या बदलाव यात्रा की बात हो, तो वहाँ की पगडंडियों को, वहाँ के जो परेशानियां हैं उसको काफी नजदीक से देखा था माननीय मुख्यमंत्री ने। तो आज प्रत्येक क्षेत्र में गढ़वा में काम हो रहे हैं, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की बात हो, या किसानों के हित की बात हो, या और छात्र नौजवानों के हित की बात हो, गढ़वा को स्वच्छ सुंदर बनाने की बात हो, हर एक क्षेत्र में आज काम हो रहे हैं और सराहना भी हो रही है। तो इसके पीछे और भी मैं बताना चाहूँगा कि इसके पीछे भी काफ़ी लंबा, अभी हमारे सीनियर भी हैं कॉलेज के, और बहुत पहले से जमशेदपुर में भी जब थे भैया, तो उस समय भी से ही जानते हैं हमारे क्रियाकलाप को, हमारे कार्यों को। 2008 से निरंतर मुझे चाईबासा की जनता ने भी मौका दिया। 2008 से वहाँ मैं शहरी निकाय में निरंतर जनप्रतिनिधि रहा। 2 बार वहाँ रिजर्व था, चेयरमैन का पद भी शेड्यूल ट्राइब महिला के लिए, तो दोनों बार मैं वहाँ वाइस चेयरमैन रहा। तीसरी बार फ्री हुआ, जनरल हुआ सीट, तो तीसरी बार वहाँ के लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया नगर परिषद का। तो वो अनुभव भी काफ़ी काम आ रहा है। अभी भी वो जो अनुभव रहा उतने वर्षों का, वो भी काम आया, जिससे मैं गढ़वा का विकास तो कर ही रहा हूँ। और जो जिम्मेदारी एक मंत्री के रूप में मुझे मिली, इस पूरे राज्य को स्वच्छ पेयजल नल के माध्यम से खास करके ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध कराने का, उस जिम्मेदारी को भी अपने सभी विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों, अपने विभाग के अभियंताओं, कर्मचारियों के सहयोग से उसको भी लक्ष्य की ओर ले जाने में पूरी तरह से प्रयत्नशील हूँ। कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, तो ये और बड़े फैसले में भी आप साथ होते हैं, तो अब तक किस रूप में देखते हैं इस कार्यक्रम? देखिए, कैबिनेट का एक सदस्य हूँ माननीय मुख्यमंत्री के, और जहाँ भी रहता हूँ पूरे समर्पण भावना से रहता हूँ। किचन कैबिनेट की बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, किचन कैबिनेट का अर्थ भी मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे आस्था के साथ, पूरे समर्पण के साथ जहाँ से जुड़ता हूँ, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। और आपने कहा कि सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहना, तो ये अपना कर्तव्य से, मुझे बुलाया नहीं जाता है कि आप आ जाइए इस कार्यक्रम में, या मैं अपना कर्तव्य समझते हुए कि यहाँ मुझे उपस्थित रहना चाहिए। और खाना ऐसी कोई बात नहीं, सीएम का अपना ये है, विषम परिस्थितियों में जब कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं, तो मैं सारे काम छोड़कर एक स्तंभ के रूप में, मैं एक दीवार के रूप में कोशिश करता हूं कि जब जिस दल से जुड़ा हूं, जिस दल ने मुझे इतना सम्मान दिया है,
आज उस दल की बदौलत इस राज्य का मंत्री हूँ। गुरुजी भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, और प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुझ में अलग कोई खूबी है। मेरी एक ही खूबी है कि मैं जहाँ रहता हूँ पूरे तरह से अपने आप को समर्पित करके रखता हूँ। तो यही कारण है कि और सभी लोगों का स्वागत, जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी लोगों को समान नज़र से देखा जाता है, चाहे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हों या कार्यकारी अध्यक्ष हों, माननीय मुख्यमंत्री हों। और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सभी लोगों को समझना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार को घेर रही है लगातार, और ईडी ने भी सीएम को समन जारी किया, तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, आप लोग भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, और आप लोग भी अगर कहा जाए हम एक परिवार के बीच बैठे हुए हैं, कोई ऐसे ये नहीं है कि एक आप सवाल करें और आपके सवालों से हम घिरे हैं, ये भी कुछ मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसी कोई बात है। हम एक पारिवारिक रूप से बात कर रहे हैं। इसका आकलन आप भी अच्छी तरह से कर सकते हैं कि जो ये समन जारी हुआ है, ये समन कितना कानूनी है और कितना राजनीति से प्रेरित है। मैं तो यही कहूँगा कि ये समन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, और ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी, हमारे देश के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरी दुनिया का है, ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी नहीं कहा जाए कि एक अच्छा संदेश है। आज 12 घंटे में एक चुने हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्य के मुख्यमंत्री को 12 घंटे का समय दिया जाता है, और 12 घंटे में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। तो ये तो बड़ा ही शोचनीय विषय है। ये तो ऐसा देश के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कभी पहले हुआ होगा। बहुत बार मैं आपको बता दूं, वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन सीबीआई की एक बार पूछताछ हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे लालू प्रसाद यादव बिहार के। सीबीआई ने उनसे आग्रह किया था कि हम आपके आवास पर आकर और कुछ जानकारियां प्राप्त इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, और लालू जी सहर्ष से स्वीकार किए थे, और 10 घंटे तक करीब पूछताछ हुई थी उनके आवास पर। तो आज ईडी जिस तरह का रवैया अपना रही है, तो उसमें मेरा अपना मंतव्य यही होगा, मेरी अपनी सोच यही होगी कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को धक्का पहुंचाने के लिए, कि उनकी लोकप्रियता में दाग आए, उनकी लोकप्रियता कम हो, ये नियत सबसे पहले दिखता है। और जहां तक पूछताछ की बात है, तो पूछताछ में माननीय मुख्यमंत्री कभी पीछे नहीं हटे। और साथ ही साथ ये बात भी जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो इसमें भी दिखता है कि निष्पक्षता नहीं है पूरी तरह से। आज पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे माननीय रघुवर जी, जो इस सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को शिकस्त देकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उन्होंने भी उसमें भी आपके प्रतिनिधि जरूर उपस्थित हुए होंगे, और उनका प्रेस नोट आपको जरूर मिला होगा। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये जानकारी दी थी कि कब कब आज साहिबगंज का जो स्टोन चिप्स का क्रशिंग का मामला है या उसके लीज का मामला है, तो कब कब कितना वहाँ पे माइनिंग हुआ, कितनी ढुलाई हुई, ये सारे का आंकड़ा किस सरकार में क्या क्या हुआ। तो आज सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्यों, जब पिछली सरकारों में भी इस तरह की जो जहाँ फोकस करके बात हो रही है, तो फिर पिछली सरकार के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे क्यों नहीं, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और जो भी जवाब, जो भी ईडी की ओर से जो ईडी को जो भी जानकारियां लेनी है, उसके लिए मुख्यमंत्री पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार कोई आरोप लगाने से पहले लोगों को अपने दामन में झांक लेना चाहिए, उसके बाद आरोप। भाजपा का कहना है कि महागठबंधन के लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें सीधे ईडी को जवाब दे देना चाहिए।
देखिए, इस लोकतंत्र में आप अगर मेरा वक्तव्य आपने सुना होगा, हमारा जो भाषण हुआ था, तो ये अपने अगर गवर्नर हाउस के सामने जो धरना प्रदर्शन का हमारा कार्यक्रम था, उसमें हमने कहा था कि आज तक देखने को मिला है लोकतंत्र में कि जो लोग विपक्ष में होते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, और हमें सत्ता में रहते हुए मजबूर होना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए। तो जब मजबूर किया जाएगा, अपनी बातें अगर हमें कहीं पहुंचानी है तो हम जरूर अपनी बातों को रखने का उचित प्लेटफॉर्म हमारे लोकतंत्र में ये धरना प्रदर्शन या कोई माध्यम ही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ। पहले जब ईडी का समन हुआ, स्वतः स्फूर्त पूरे राज्य से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और बहुत ही, अगर दूसरे दल के लोग होते तो आग में घी डालने का काम करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को समझाकर अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांव में भेजने का काम किया। कि आंदोलन तक तो ठीक है, वो जस्टिफाई है, आप लोग का धैर्य भी टूट रहा है। आप बोलते हैं कि भाई टांग उसका काट लो, मार लो, ये बंधु जी कहते हैं पटक पटक के मारो। ये जो भाषा आ रही है, तो ये बेचैनी किससे, क्या है? अगर इसी पे एडिशन ये भी है सर, जितना समय करवाते हैं आप लोग, जो प्रदर्शन किए, जनता का जो विरोध था, इन लोग मुराबादी जा रहे हैं, उन लोगों को बुला लिए काके रोड पूरा आप लोग ब्लॉक करा दिए, छोटा छोटा बच्चा लोग है स्कूल से आ रहा है। तो ये सर शासन ऐसा करता है, शासन का बिहेव ऐसा होता है? हमने क्या कहा, रोड ब्लॉक कर दो? कभी नहीं कहा किसी से रोड ब्लॉक कर दो। आपने देखा होगा कि जब रोड पर लोग थे, कोई एम्बुलेंस आ रहा था, कोई स्कूल की बसें आ रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री खुद माइक से बोल रहे थे कि एम्बुलेंस को निकलने दो, बस को निकलने दो, कहीं कोई आवागमन बाधित नहीं हुआ था हमारे किसी कार्यक्रम से, मैं ये दावे के साथ कहूँगा। और जिस दिन गवर्नर हाउस में जो कार्यक्रम था, उस दिन हमारे जो सहिया बहनें हैं, स्वास्थ्य सहिया बहनें हैं, उनका भी यहाँ प्रदर्शन का कार्यक्रम था। मुख्य रूप से सड़क जाम हुआ था उनके प्रदर्शन से, उनके कार्यक्रम से। हम लोगों ने ना कहीं से कहा था कि किसी को कोई ऐसा निर्देश नहीं था पार्टी की ओर से कि आप हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित हो। हमारा प्रदर्शन करने का, धरना कर का कार्यक्रम था। स्वतः स्फूर्त लोग इकट्ठे हुए, और कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा, हमारे कार्यकर्ता जितने अनुशासित हैं उतने अनुशासित शायद ही किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होंगे। अगर आज यही स्थिति उत्पन्न होती किसी दूसरे सरकार की, तो आज राज्य की स्थिति अराजक हो गई होती, मैं ये दावे के साथ करता हूँ। और दूसरी बात, जहां तक आपकी बात तक की है, भाषा की बात या वक्तव्य की बात, तो हर एक बातों का शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। आज टांग अड़ाने का मतलब, टांग अड़ाने का मतलब क्या हुआ? टांग अड़ाने मतलब विकास में बाधा पहुंचाने की बात, और टांग तोड़ने का राजनीतिक अर्थ होता है कि उन्हें पंगु बना दो। ये नहीं कहा हमने कि हम लाठी से टांग तोड़ दो, गोली से टांग तोड़ दो, ये नहीं कहा। हमने कहा कि वैसे ताकतों को जो इस राज्य के विकास में बाधा पहुंचा रहे, उनकी टांग तोड़ दो। ये अभी भी मैं कह रहा हूँ। देखिए, बंधु जी की अपनी बात, ये बात बंधु जी से आप पूछेंगे तो अच्छा होगा, बंधु जी ने क्या कहा। हाँ, देखिए, उनकी बात, मैं अपनी बातें कह सकता हूँ व्यक्तिगत। अब बंधु जी ने क्या कहा, बंधु जी ने जो कहा, वास्तव में वो एक तरह से उनका भी मकसद यही था, जो, लेकिन उनकी थोड़ा बोलने का तरीका उनका मैं मान सकता हूँ कि, लेकिन उनका भी उद्देश्य कहने का यही था कि राज्य के विकास के बाधक लोगों को खदेड़ो, सीधी बात। प्रभातखबर.com, विश्व